नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर बनाओ में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने घातांक करने के टोटल रूल पढ़े थे और उनसे संबंधित क्वेश्चन किए थे। आज हम इस वीडियो में वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछे गए हैं। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है √12 का मान क्या होगा। ऐसा कोई कंपटीशन का बंदा नहीं होगा जिनको ये क्वेश्चन नहीं लगाया हुआ है। यदि ये क्वेश्चन नहीं लगाया तो उसने कभी मैथ पढ़ी नहीं, यानी उसने इंस्टाग्राम पर रील ही स्क्रॉल की है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बेस्ट अप्रोच के साथ पढ़ने वाले हैं। अब इनकी वायरल अप्रोच, यानी जो हर कैंडिडेट पढ़ता है कि ऐसी दो संख्या लो जिनका गुणा 12, ऐसी दो संख्या लो जिनका गुणा 12 और अंतर 1, वो कौन कौन सी होगी? 4 और 3 होगी। गुणा 12 और अंतर 1, और सबके बीच में प्लस का सिंबल है तो आंसर बड़े वाला आंसर आएगा। सबके बीच में माइनस का सिंबल हो तो छोटे वाला आंसर आएगा। तो सबके बीच में प्लस है तो बताओ आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, इनका दूसरा तरीका, लेकिन इनके साइड इफेक्ट हैं। देखो, ये प्रीवियस में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिनका पूरा पूरा फैक्टर बन जाता है, जैसे अंतर 1 हो, गुणा वो नंबर हो, लेकिन कई बार फैक्टर हो ही नहीं पाता है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, √5 है, √5 है। अब देखो इनका कोई फैक्टर नहीं बन रहा है कि गुणा 5 होना चाहिए अंतर 1। बताओ को सोचो, ऐसा कोई है क्या नंबर? दो नंबर है क्या जिनका गुणा 5 हो और अंतर 1? कोई नंबर है नहीं बन रहा। तो इनके लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। पहले तो मैं थोड़ा इंट्रो करा देता हूं इस क्वेश्चन की। जो दूसरे मेथड है वो बाद में करेंगे, अभी मैं तो कुछ इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। ठीक है, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, हम इजी चीज नहीं पढ़ने वाले हैं, एकदम शुरुआत में एकदम इजी से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये दो क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है जब ये प्लस में सेम संख्या हो, प्लस प्लस सॉरी सेम संख्या प्लस में हो और माइनस में हो, तो इनका अंतर पूछ ले, योग पूछ ले, गुणनफल पूछ ले, तो हम नहीं कर पाते। एक प्लस हो एक माइनस हो तो नहीं कर पाते। क्यों? इजी क्वेश्चन को रट लेते हैं, जैसे गुणा 56 हो, अंतर 1 हो, 8 और 7 है, एक ये रट लिया, एक दो क्वेश्चन इसमें से रट लिया, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं हो तो नहीं कर पाते। अब देखो यहां रूट है, यहां क्या है? क्यू रूट है। यहां फैक्टर कितने बनने वाले हैं? 3 3। जैसे यहां 2 फैक्टर बने, वैसे यहां कितने फैक्टर बनेंगे? 3 फैक्टर बनेंगे, उसमें से एक आंसर निकलेगा। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम सब करने वाले हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते आ रहे हैं भाई। ठीक है, वापस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था? देखो, इनका फैक्टर वाला मेथड तो बता ही दिया। दूसरी मेथड है 4x + 1 का रूट +1 अपॉन 2। तो बताओ अक्स की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 × 4 48 और 1 49, यानी √49 +1 अपॉन 2। तो 7 और 1 8/2, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर से देखो, अक्स की वैल्यू कितनी है? 12। तो पहले गुणा हल होगा, 12 × 4 48 और 1 49, तो √49 हो गया, +1/2। 49 का वर्गमूल कितना हो गया? 7। सबके बीच में प्लस का सिंबल है तो यहां प्लस लोगे, यहां प्लस माइनस लिख देता हूं। सबके बीच में माइनस है तो यहां माइनस लोगे, /2। तो 8/2 आपका जो आंसर है वो कितना आ गया है? 4 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो कर ही लोगे। बताओ, दो संख्या जिनका गुणा 90 अंतर 1, दो संख्या जिनका गुणा 90 हो अंतर 1 हो, बताओ कौन कौन सी है? गुणा 90 अंतर 1, वो संख्या बनेगी 10 व 9, और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। उम्मीद है कर लोगे। ठीक है, चलो दूसरा फॉर्मूले वाली मेथड से करते हैं। 4x + 1 का रूट +1/2। देखो, एग्जाम में जल्दी करने के लिए आप इस मेथड से कर लिया करो, लेकिन कुछ क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो इस मेथड से नहीं होते। अभी बता के हूं जिनके पूरे पूरे फैक्टर नहीं है, तो आप इस मेथड से भी क्या करो, ये भी आप बहुत बेटर है। तो 90 × 4 360 और 1 361। एक बार फिर से समझा रहा हूं, अक्स का मान 90 लीजिए, तो 4 × 90 यहां ले देता हूं, +1 का रूट। अब बताओ टोटल कितना हो गया?
360 और एक 361, रूट 361, सबके बीच में माइनस है, सबके बीच में माइनस है, तो यहां माइनस लेंगे बटा 2। देखो यहां प्लस माइनस लिखा है, सबके बीच में प्लस है तो प्लस लोगे, सबके बीच में माइनस है तो माइनस लोगे। ये आ जाएगा 19 माइनस 1/2, 18/2। बताओ आपका जो आंसर है कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, सेम संख्या प्लस में, सेम संख्या माइनस में। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आते ही हम गलती कर देते हैं। पहले इनको पूरा समझते हैं। रूट 72, रूट 72 क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसमें इतनी देर आंसर निकालने की कोशिश करना। y का मान है वही 72 है, लेकिन माइनस में 72, 72, 72, डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिए, ये बटे में नहीं है, x का मान अलग है और y का मान है अलग है। थोड़ा नीचे ले देता हूं, थोड़ा कंफ्यूज रहेगा नहीं तो। y की वैल्यू है रूट 72, रूट 72, रूट 72। देखो थोड़ी देर अभी पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए हैं कि सेम संख्या प्लस में हो तो क्या लेंगे, बड़ी वाली संख्या लेंगे। दो संख्या जिनका गुणा 72 वो 9 और 8 है। ठीक है, यदि सबके बीच में प्लस का सिंबल है तो आपका आंसर कितना आता, 9। सबके बीच में माइनस का सिंबल है तो आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। अब बताओ दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, बताओ 1 आ जाएगा। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए ये x का मान है, इनका मान 9 आया है। ठीक है, ये y का मान है, इनका मान आ गया 8। अब इनका डिफरेंस पूछा है तो बताओ इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा। एक दूसरी मेथड से भी बताऊंगा, चलो यहाँ तो फैक्टर हो गया 9 और 8। यदि 13 होता, 13 का मल्टी चलता तो फैक्टर हो पाता क्या, नहीं हो पाता। तो मैं पूरी चीज समझाने वाला हूं। आधे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके फैक्टर हो पाते हैं, आधे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। तो पहले इनको समझते हैं कि अंतर एक कैसे है। देखो सेम संख्या है, प्लस का निशान है तो बड़ी वाली संख्या, और माइनस का निशान है तो छोटी वाली। तो इनका अंतर कितना आ गया, एक। एग्जाम में इनका योग पूछ ले, x प्लस y, तो बताओ कितना आ जाएगा, 9 + 8। प्रीवियस ईयर में अंतर पूछा हुआ, तो ये जरूरी नहीं कि योग नहीं आएगा, आपकी बार कुछ भी आ सकता है। इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। बस लास्ट में लाइन ये चेंज हो जाएगी, यहां माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो आंसर कितना होता, 17 होता। चलो अब इनको पूरा डिटेल से समझते हैं कि यहां तो पूरा पूरा फैक्टर बन रहा है। देखो यहां पूरा पूरा फैक्टर बन रहा है तो अंतर साफ साफ दिख रहा है, कितना आ जाएगा, एक। बहुत ही अच्छी मेथड है, एक बार फिर बताता हूं। इसमें 3-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस पर हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, जल्दी से आगे नहीं बढ़ने वाले हैं भाई। इस क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन है, उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो अकेला ये क्वेश्चन दे दे, रूट 72, रूट 72, रूट 72, तो बताओ आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना है ना, मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं। जैसे आप क्वेश्चन ला रहे हैं तो देखो पहले वाले वीडियो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसमें आज हम इस प्रकार के जितने भी टाइप बनते हैं, भाग में, गुणा में, 1 प्लस 1 माइनस, सब टाइप पढ़ने वाले हैं। यानी बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। यदि यहां से पूरा सिलेबस कर लिया तो आपको कहीं से भी पैड कोर्स से नहीं लेना पड़ेगा। अब सबके बीच में माइनस हो तो आंसर कितना आता, 8 आता। तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन अभी पढ़ के हैं, इनका अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर 1, 2, 3 क्वेश्चन हो गए। इनका योग भी पूछ सकता है, तो योग बताओ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और इनका गुणा 9, 8 है, 72 हो जाएगा। तो कितने क्वेश्चन बन गए, 3 तो वो और 2 ऊपर वाले, टोटल कितने क्वेश्चन बन गए हैं, 5। लेकिन बड़ी बात यह कि यहां तो फैक्टर बन रहा है सीधा सीधा 9 और 8। तो आपने डिफरेंस भी ले लिया, सम भी ले लिया, इनका प्रोडक्ट भी ले लिया। अब डिफरेंस नहीं बन रहा हो तो क्या करेंगे, चलो एग्जांपल लेते हैं दूसरा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये तो याद ही कर लो। तो x प्लस, यहां x प्लस वाई का मान पूछ लिया, तो इनका देखो यहां फैक्टर बन रहा है क्या, ऐसी कोई दो संख्या है क्या जिनका गुणा करने पर 5 हो और अंतर 1 हो, सोचो है क्या।
कि गुणा दो संख्या बताओ जिनका गुणा करने पर 5 हो और अंतर 1 आए, बताओ कौन सी संख्या? कोई भी नहीं है। तो यहां अब बताओ फैक्टर वाली मेथड फेल हो गई ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था अच्छे से समझना है ताकि कैसा भी क्वेश्चन हो आपका गलत नहीं हो। तो अब ध्यान दीजिए, इनके लिए मैंने फॉर्मूला अभी बताया था 4x प्लस 1 का अंडर रूट प्लस 1 अपॉन 2। सबके बीच में प्लस का सिंबल हो, ध्यान दीजिए, सबके बीच में प्लस का सिंबल हो तो प्लस 1 आएगा। y का मान देखो, सबके बीच में y माइनस का सिंबल है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 4x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। ये तो देखो अक्स का मान आ गया है, ये किन का मान आ गया है? y का मान आ गया। ठीक है, अब इनका योग और अंतर कैसे करें? तो इन्हीं का देखो अक्स का मान ये है और ये y का मान है, तो चलो इनका सम करते हैं दोनों का सम करेंगे तो इस बात को समझना। मैं एक अदर एग्जांपल की तरफ बता रहा हूं, जब अलग अलग कोई भी संख्या हो और उनका हर समान तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। देखो हर समान है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 3 + 5/4 और यानी 8/4 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखो दोनों का बट्टे में 2 है, बट्टे में 2 है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं इनको। 4x प्लस 1 4x प्लस 1 का रूट -1 अपॉन 2। देखो बट्टे में दोनों को 2 है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं इनको। अब बताओ प्लस माइनस कैंसिल हो गया, देखो यहां प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये कितनी बार बचा? 2 बार बचा। तो हम इसको लिखेंगे 2 × 4x प्लस 1 बटे 2, 2 से 2 कट गया। अब देखो साइड में लिख रहा हूं, इनका जो योग बचेगा वो 4x प्लस 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 1 का अंडर रूट। अब देखो रिजल्ट क्या है, देखो रिजल्ट क्या है? 4x प्लस 1 का रूट आ जाएगा। तो यहां पर x की वैल्यू 5 है तो 4 × 5 + 1 का रूट यानी रूट 21 आंसर आ जाएगा। तो इनका जो राइट आंसर है वो कितना होगा? रूट 21। और टोटल स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इस क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल से समझते हैं। ये तो इनका प्लस हुआ है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट हो तो क्या होगा? अंतर हो तो क्या होगा? तो एक बार थोड़ा सा धैर्य रखना, जल्दबाजी मत करना। कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्ट भी रहेगा। एक जो कई सौ के वीडियो देख रहे हैं ना, इन कॉपी पेन उठाओ और अच्छे से समझो भाई। अब इनका अंतर लेते हैं, चलो x माइनस y का अंतर लेते हैं। तो अंतर लेंगे तो देखो बट्टे में 2 है तो डायरेक्ट घट जाएगा। 4x प्लस 1 का रूट प्लस 1 में क्या घटेगा? 4x प्लस 1 का रूट -1 बट्टे 2। ठीक है, तो निशान ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस कैंसिल, 1 प्लस का 1 प्लस का 1 2/2 और 2/2 का मतलब कितना बच जाएगा? 1। तो इनका जो अंतर है वो कितना आ जाएगा? 1। यानी यहां ये होता कि x माइनस वाई का मान बताओ तो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अभी जो क्वेश्चन था पहले वाला, ये जो क्वेश्चन है उनका राइट आंसर क्या था? रूट 21 आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो √3 का मान क्या होगा? अब इनका फैक्टर बन रहा है क्या? ऐसा कोई फैक्टर बन रहा है क्या जिनका गुणा 3 अंतर 1? बताओ दो संख्या जिनका गुणा 3 और अंतर 1, सोचो कौन सा फैक्टर है? दिमाग घुमाओ कि गुणा 3 अंतर 1, सोचो कोई भी फैक्टर नहीं है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 4x प्लस 1 का रूट, सबके बीच में प्लस है तो +1 अपॉन है। बताओ x की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहां x की वैल्यू पुट करो, 4 × 3 + 1 का रूट। देखो 4 x का मान 3 पुट किया, 4 3 12 और 1 13, तो रूट 13 बन गया। ये बन गया रूट 13 + 1/2। देखो आंसर ऐसे भी देता है कई बार तो ऑप्शन में इस प्रकार भी देता है। तो इनका राइट आंसर है √13 + 1/2। लेकिन यहाँ रेंज पूछ ली किन के बीच है, तो √13 का मान कितना होता है? √13 का मान होगा,
36 लगभग 3.60 के लगभग होगा। ठीक है, ये मैं आपको वर्गमूल घनमूल में बहुत अच्छे से बताऊंगा। वैसे तो इनका डिटेल से करोगे तो काफी टाइम लगेगा, आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिनसे आप 1-2 सेकंड में आराम से कर लोगे। ठीक है, अब यहां सब कुछ बताने लग जाऊं तो मुद्दे से हट जाओगे। पहले से थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो √13 का मान 3.60 होगा +1/2, तो ये 4.6/2 यानी 2.3। आप बताओ रेंज कौन सी होगी? 2.3 का मतलब 2 और 2.5 के बीच में, लेकिन यहाँ क्या है 2 व 3 के बीच में। बिल्कुल सही है, 2 व किन के बीच में है? 2.5 के बीच में है। लेकिन ये कई बार ऐसे देता भी है कि 2 व 2.5 के बीच, 2.5 व 3 के बीच, तब तो ये आंसर आएगा। लेकिन यहाँ रेंज दे रखी है 2 व 3 के बीच, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। और टोटल स्टूडेंट इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अरे भाई तू इतना उदास कैसे हो रहा है? ठीक है, एक टाइप और बताता हूं यदि नहीं समझ में है तो। पहले कुछ कैंडिडेट करोगे भाई। यदि यहां होता √5 √5 √5, तो बताओ आंसर क्या होगा? निकालो, इस प्रकार निकालोगे आप। कई बार इस तरीके से, देखो रेंज बताई दी आपको, अब इस तरीके से आंसर निकालोगे इनका। बताओ क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? 4x + 1 का रूट +1/2। साथ साथ बोलते जाओ भाई। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा भाई, साथ साथ हाँ या नो बताओ। फॉर्मूला दोबारा से बोलो, याद है क्या? बिना देखे लिखोगे फॉर्मूला अपनी कॉपी में। उम्मीद है सही लिखा होगा। 4x + 1 का रूट +1/2। तो बताओ x की वैल्यू है 5, तो मैं यहां लिखता हूं 4 × 5 + 1। ठीक है, √21, या डायरेक्ट कर लिया करो, 5 चौक 20 और 1 21, ये आ जाएगा √21 + 1/2। आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताओ इनका आंसर होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, मैं तभी तो बोल रहा था कि हर चीज को रटना नहीं है। जैसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था √12 दो फैक्टर कर लिए, 4 और 3, प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो छोटी संख्या। लेकिन अब की बार किस में आ गया? क्यूब रूट में आ गया। तो इनको कैसे करेंगे? (210 का क्यूब रूट) 210 का क्यूब रूट 210 का क्यूब रूट डे डे डे। पहले तो मैं इनका शॉर्टकट बताता हूँ। देखो हम इनका पूरा बेसिक समझेंगे, लेकिन कई जब मैं बेसिक बता रहा हूँ तो जिज्ञासा रहती है कि इनका कोई शॉर्टकट बता दे। तो पहले शॉर्टकट बता देता हूं आपको, बाद में इनका लेंथ तरीका समझेंगे। यहां प्लस में और क्यूब रूट हो तो फैक्टर 3 बनेंगे। 210 के 3 फैक्टर बनाओ जिनका अंतर 1। 3 संख्या जिनका गुणा 1, 3 संख्या जिनका अंतर 1 हो, 3 संख्या जिनका अंतर 1 हो, गुणा 210 हो। और वो संख्या क्रमागत होनी चाहिए भाई। सोचो कौन सी संख्या जिनका अंतर 1 हो? 3 संख्या जिनका अंतर 1 हो, गुणा 210। सोचो, ये होगी संख्या 4 नहीं, 5 6 और 7। देखो 3 क्रमागत संख्या लेनी है जिनका अंतर 1 गुणा 210। देखो 5 6 30, 30 × 7 210, और इसमें बीच वाला आपका आंसर आएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 6। अब मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी है कि कैसे पता चलेगा 5 6 7 ही होगा। देखो ये तो 3 क्रमागत संख्या लेनी है, लगातार प्राकृत संख्या लेनी है। आप ये सोचो 210, देखो 3 संख्या का मतलब क्यूब, ये तो अलग है, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू से निकाले। 210 के नजदीक किसकी क्यूब है? सोचो, जल्दी सोचो। 210 के नजदीक 6 की क्यूब, तो एकदम नजदीक 6 की क्यूब है, तो यानी 6 के आसपास की संख्या है, वो 6 के आसपास की संख्या है। तो एक 6 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं और एक 7। देखो 30 × 7 210, और आपका बीच वाला आंसर होगा। तो इनका आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका आंसर आ जाएगा 6। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनकी डिटेल सॉल्यूशन ये आना चाहिए भाई। बेस तभी बढ़िया बनेगा जब इनका आपको डिटेल सॉल्यूशन ध्यान हो। तो इन
इनका मान क्या मान लेते हैं, अक्स। एक तो ये समझो कि यहाँ तो 3 टर्म लिखे हुए, ये डैश 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 इनफाइनाइट है, इनका मतलब आप 5 टर्म ले सकते हो, 100 टर्म ले सकते हो, 1000 टर्म ले सकते हो, 2000, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं कि आगे 3 की जगह 2 टर्म हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका मान अक्स ही रहेगा। तो आप ध्यान रखना, ये इनफाइनाइट टर्म है, देखो ये इनफाइनाइट टर्म है, इनका मान क्या है, अक्स है। तो आगे मैं, अब देखो वही रिपीट हो रहा है, 210 का क्यूब रूट, 210 का क्यूब रूट, तो हम दोनों तरफ क्यूब करते तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, 210 क्यूब रूट हट जाएगा। अब वापस देखो यहां से रिपीट हो रहा है, और आपको बताता हूँ इनफाइनाइट टर्म है। आप कहीं सोचोगे 3 की जगह 2 टर्म हो गए, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार बता रहा हूं, एक समुद्र है, उसमें से हम 1 गिलास पानी निकाले, चलो एक टैंकर निकाले, समुद्र में से टैंकर भी निकालोगे पानी का तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इनफाइनाइट टर्म में एक टर्म कम हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये इनफाइनाइट टर्म है और इनका मान क्या है, अक्स है। देखो थोड़ा यहां पर रुकना पड़ेगा भाई आपको, कईयों को तो क्या होता है शॉर्ट आंसर मिलते ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं, हर क्वेश्चन का शॉर्ट रटोगे तो थोड़ा सा भी परिवर्तन आ गया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। अब प्लस है क्या आ जाएगा, माइनस, इधर एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर 210 है। अब बताओ इसमें कॉमन क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 210। अब आपने ये तो काफी बार पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ, बोलते जाओ साथ साथ, ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। तो इसी प्रकार इनको तोड़ते हैं, एक्स का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, देखो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये एक्स का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, एक्स प्लस 1 हो गया एक, दूसरा एक्स माइनस 1 हो गया। हर चीज एकदम बारीकी से बता रहा हूं, तो इनका फैक्टर क्या हो गया, एक तो एक्स हो गया, एक एक्स प्लस 1 हो गया और एक एक्स माइनस 1 हो गया बराबर 210। इनको क्रम से लिख लेता हूं। अब देखो एक्स से ये कम है ये ज्यादा, मैं इनको क्रमवाई लिख लेता हूं, जैसे एक्स है, ये एक्स से 1 कम है, गुणा में आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये एक्स है, एक्स से 1 ज्यादा है, ये एक्स से 1 कम है, तो किन 3 संख्याओं का गुणा 210 होगा, अभी बताया है 5 6 7। देखो 6 1 7, 6 माइनस 1 5, और बीच वाला आपका क्या होगा, आंसर, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन आपको शॉर्टकट बता चुका हूं, क्या शॉर्टकट है, 3 संख्या क्रमागत होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, उनका गुणा 210 और अंतर 1 1, बीच वाला आपका आंसर होगा। तो सभी कैंडिडेट स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, 60 का क्यूब रूट, 60 का क्यूब रूट, 60 का क्यूब रूट, तो 3 संख्या होनी चाहिए, देखो 3 संख्या होनी चाहिए जिनका अंतर 1, यानी 3 लगातार संख्या होनी चाहिए, ऐसे रख लो, 3 लगातार प्राकृत संख्या होनी चाहिए, जैसे 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है, उनका गुणा 60 होना चाहिए। अब कयो के माइंड में फिर रहेगा कैसे पता चले, अरे सोचो कि 60 के नजदीक किन की क्यूब है, 60 के नजदीक किन की क्यूब है, 3 क्यूब 27 होगी, 4 की क्यूब 64 होगी, तो 4 है तो बीच में रख दो 4, फिर 4 से 1 कम 3, 1 ज्यादा 5, तो इनकी संभावना गुणा करके देख लो, 4 3 12, 12 5 60, तो आपका बीच वाला ही आंसर होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 4। कितना प्यारा है, लॉन्ग मेथड आपको बताई दी, शॉर्टकट मेथड बताई दी, एक बार फिर बोल रहा हूं भाई, ठीक है, कि 3 संख्या लगातार होनी चाहिए, ठीक है। यदि ये मेथड जिनको नहीं समझ में, चलो लॉन्ग मेथड नहीं समझ में, उनको कोई टीचर मैथ नहीं सिखा सकता, फिर तो कोई वर्मा जी को धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। देखो कितनी प्यारी मेथड है कि 3 लगातार संख्या लो, तो लगातार में तो अंतर 1 अपना आप ही हो जाता है, बताने की जरूरत नहीं है, उनका गुणा 60 होना चाहिए, तो वो संख्या है 3 4 5, और बीच वाली ही संख्या आपका आंसर होगी। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई, और अब से पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दो भाई, आप 3 4 महीने का अच्छे से गोल बना लो और जम के पढ़ाई करो, क्यों, कैरियर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट का कैरियर पढ़ाई से चेंज होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन है 8 √8 √8 √8 भाग में है, तो इनका मान क्या, देखो इनका एक शॉर्टकट है कि यहां कुछ भी नहीं लिखा है, यहां कुछ भी नहीं लिखा है, इनका मतलब ये 2 है,
इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो भाग में इनका मान एक बढ़ जाता है, जैसे 8 का स्क्वायर रूट है और इनफाइनाइट में ये संख्या इनफाइनाइट में हो तो भाग में इनका मान बढ़ जाएगा, इस करने घात का एक मान बढ़ जाएगा, 2 और 1 3। 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, गुणा में एक कम हो जाता है। देखो भाग में एक बढ़ता है, यहाँ 2 का क्या हो गया 3 हो गया, और गुणा में मान क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको डिटेल सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं इनका शॉर्टकट बता देता हूँ, अच्छे से इनको नोट कर लेना भाई। बहुत अच्छी मेथड है कि इस प्रकार भी संख्या हो, जैसे nth रूट a भाग nth रूट a भाग nth रूट a इनफाइनाइट। तो बताओ इनका मान क्या होगा, जैसे अक्स का मान ये है तो इनका मान आ जाएगा, a तो आएगा ही, एक मान भाग में है तो बढ़ जाएगा n+1, यानी जो n का मान है ना यहाँ पर n था, ये एक बढ़ जाएगा n+1। कब, जब सभी मान भाग में हो, जब सभी मान गुणा में हो, जैसे nth रूट a डैश 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 डैश, तो इनका मान क्या होगा, इसमें एक कम हो जाएगा भाई, गुणा वाले में एक मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ इनका आंसर कितना हो जाएगा, देखो भाग में है तो 8 का स्क्वायर रूट था, ये बन जाएगा 8 का क्यूब रूट बन जाएगा, और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छी मेथड है ये, यानी बाद में ये तो याद ही रह जाएगा कि भाग में एक ऐड होगा, गुणा में एक कम हो जाएगा, और मैं इनका बेसिक बताने वाला हूँ। चलो एक क्वेश्चन मैं लिख ही रहा हूँ, इनका आंसर देना। 81 का क्यूब रूट, 81 का क्यूब रूट, बताओ क्या आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लगाएंगे, बताओ इनका आंसर क्या होगा। सब कमेंट में आंसर दोगे, जल्दी आंसर निकालो। आपको बताया भाग में एक बढ़ेगा, तो 81 का फोर्थ रूट, यानी सिंपल भाषा में फोर्थ रूट का मतलब ये होता है, चतुर्थ मूल भी बोलते हैं, किनको 4 बार करने पर 81 आता है, वो है 3, या 81 को लिखते हैं 3 की पावर 4, इसे क्या लिखेंगे पावर 1/4। तो ये कट गया और आंसर कितना आ जाएगा 3। इनका दूसरा एग्जाम्पल है ये, एक बार मैं मिटा देता हूँ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले चलो इनका बेसिक और देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्टकट यदि भूल भी जाओ तो पहले इनका अच्छे से बेसिक समझ लेते हैं। 8 का भाग रूट है, सॉरी रूट 8, और भाग में ये सभी, इनको क्या मान लो अक्स। ये बहुत बेस्ट अप्रोच है। चलो इसमें तो चलो एक कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, यदि ये ए बी में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यदि ये मान ए बी में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इनको अक्स मान लो। अब क्वेश्चन की थीम समझो, ये चाहे 4 संख्या हो, 5 हो, 10 हो, कोई नहीं, इनफाइनाइट संख्याओं का मान कितना है बताओ, अक्स है, कितनी टर्म ले सकते हो यहाँ पर। अब बताओ रूट का कैसे हटेगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। बताओ क्यूब रूट हटाना है तो क्या करेंगे, क्यूब करते ही ये क्यूब रूट हट जाएगा, मान आ जाएगा 8। जैसे फोर्थ रूट है ये, तो घात 4 करते ही ये क्या बचेगा 8। क्यों बचेगा, कि जैसे 4 है की पावर 1/4 है, 4 से 4 कट गया, कितना बचेगा 8 बचेगा। इसीलिए दोनों तरफ से स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा, तो ये अक्स स्क्वायर है, और ये बचा 8 भाग, ये देखो यहां से रिपीट हो रहा है। अब शुरुआत में क्वेश्चन क्या था, रूट 8 भाग रूट 8 भाग रूट 8, उनका मान अक्स है, तो आगे भी वही सीरीज है रूट 8। हाँ कई सोच रहे हैं कि 3 की जगह 2 हो गए, मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट संख्याओं में कितना एक दो संख्या कम कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो रूट 8 उनका मान क्या माना था आपने, अक्स माना था, ठीक है। भाग वाला गुणा में आ जाएगा, अक्स स्क्वायर इंटू अक्स, ठीक है। तो घात 2 और 1 3 हो जाएगी ये, ठीक है। तो अक्स की पावर 3 है और ये है 8, तो क्यूब रूट बनेगा। 8 2 की पावर 3 होती है, तो अक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, अभी शॉर्टकट पढ़ क्या है इनका, 243 का फोर्थ रूट है, 243 का फोर्थ रूट है। अभी बताया है कि भाग में एक पावर बढ़ जाएगी, ये आ जाएगी फिफ्थ रूट। सोचो किनको 5 बार करने पर 243 आएगा, इतना काम तो कर ही सकते हो, लगाओ दिमाग। किस संख्या को 5 बार करें कि 243 3 के मल्टीपल में आएगा, है ना।
सॉरी 3 की घात में 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 243, तो 3 की घात है 5, इसे क्या लिखेंगे पावर 1/5, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। थोड़ा बहुत आप घातांक करने को आगे बढ़ोगे ना तो आपको पहले से याद ही रहेगा कि 3 को 5 बार करते हैं तब 243 आता है, तो डाइट कर लोगे। एग्जाम में ऐसे मत करो, ये भी मत लिखो, यहाँ इतना लिखोगे तो भी 5 या सेकंड पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो क्या करना है, एक भाग में एक मान बढ़ेगा फिफ्थ रूट, और सोचो 243 को कितनी बार करें, सॉरी 3 को कितनी बार करे गुणा कि 243 आ जाए, वो आएगा 5, ठीक है ना, 5 बार गुणा करने पर, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो अभी बताया क्या है, इनका शॉर्टकट अभी पढ़ के हैं कि गुणा में एक कम हो जाएगी घात, गुणा में एक घात कम हो जाएगी, तो 64 का क्यूब रूट, बताओ 64 का क्यूब रूट है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, लेकिन इनका बेसिक जरूर करते हैं भाई, ठीक है, डिटेल से समझते हैं, ये शॉर्टकट है, यदि भूल भी जाओ तो हम कैसे करेंगे। 64 का फोर्थ रूट, 64 का फोर्थ रूट, 64 का फोर्थ रूट, जब तक क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ में आएगा ना तो कोई भी मतलब नहीं। क्वेश्चन यह है कि 64 का फोर्थ रूट हो रहा है या ठीक है चतुर्थ मूल हो रहा है हर बार, ठीक है, और ये बीच में निशान नहीं है, इनका मतलब इनटू में है ये, ठीक है। तो अब ये समझो कि ये जो इनफाइनाइट संख्या है उनका मान है अक्स, यदि 4 की जगह 3 संख्या इनफाइनाइट में होती तो भी वही बात है, 5 होती है तो भी वही बात, हाँ इनफाइनाइट नहीं है तो आंसर अलग आ जाता है भाई, कि 3 संख्या हो तो अलग आंसर आएगा, 4 हो तो अलग आएगा, लेकिन इनफाइनाइट टर्म है तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इनफाइनाइट टर्म को आप अक्स मानोगे, तो अब स्क्वायर सॉरी घात 4 करेंगे तभी तो ये फोर्थ रूट रहेगा। अभी बता क्या हूं 3 का फोर्थ रूट है, जब हम घात 4 करेंगे तो इनका मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी में बता चुका हूं, ठीक है। तो इन दोनों तरफ घात 4 करते तो ये बचा 64, ठीक है। यहां से देखो रिपीटिशन हो रहा है, और इन इनफाइनाइट संख्या को क्या माना था अक्स। अब ये मत सोचो 4 की 3 हो गई, देखो इनकी 3 समझो, 64 का फोर्थ रूट, 64 का फोर्थ रूट, 64 का फोर्थ रूट, तो इनका मान अक्स है, तो देखो यहां से रिपीट वापस रिपीट हो रहा है तो इनका मान अक्स मान लिया, भाग में घात घट जाएगी, देखो अक्स भाग में आ जाएगा तो अक्स की पावर 3 बचा, इधर बचा 64, 64 क्या है बताओ 4 की क्यूब, ठीक है। जब बेस गाते सेम हो तो बेस भी बराबर होगा, और अक्स का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन आपको शॉर्टकट बहुत अच्छे से बता चुका हूं मैं, कैसे बता चुका हूं कि इसमें एक घात बढ़ जाएगी, 4 है तो यहां आ जाएगा, सॉरी गुणा में घात 1 कम हो जाएगी, और 64 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।